हमने अभी लास्ट सेशन में कुछ बात की थी, एनालिटिक्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, या 4 टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, एंड प्रेडिक्टिव इज वन ऑफ देम। आप कोई सा भी एनालिसिस कर सकते हैं, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिनको आप डिफरेंट टूल्स हैं, पाइथन, आर, उससे आप अप्लाई करिए, आपको आउटपुट मिलेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, आई एम इंट्रोड्यूसिंग सम टेक्निकल टर्म्स that is related to AI and machine learning. The AI, what is this AI? The full form of this AI is artificial intelligence. So first thing is intelligence, and second is artificial intelligence. Intelligence नहीं, लेकिन artificial intelligence. So artificial intelligence AI सबसे बड़ी चीज़ है AI, उसके बाद जो भी है सब उसके अंदर है। तो मशीन लर्निंग द सबसेट ऑफ AI। तो AI आपको ये जो फिगर है, वो पिक्चर आपको क्लियर होगा कि AI इज अ बिग होल, मशीन लर्निंग कम्स इन द AI एंड न्यूरल नेटवर्क कम्स एंड डीप लर्निंग में जनरेटिव AI। ये देखते हैं जनरेटिव AI है अभी, तो इसमें से ये वर्ड्स आपको भी फेमिलियर है या इसमें कुछ मालूम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों ने यूज किया है कहाँ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका एग्जांपल देता हूँ, गूगल। ठीक, गूगल में आपने टाइप किया हाउ टू, राइट, सजेशन। तो व्हाट इज द इंटेलिजेंस? जैसे आपसे पूछे और आप उसमें ओपिनियन दे दो, इसमें ये होता है, दैट इज योर सजेशन। तो आपके दिल में आता है कि अच्छा किसको अपनी बारे में बोला, हमारे क्या सजेशन है। सेम थिंग मशीन आर्टिफिशियल उसने आपको सजेस्ट किया कि आप क्या चाहते हैं, एंड वो सजेशन कहाँ से आए? गूगल अपना सजेस्ट करेगा नहीं आपको, फ्रॉम वेयर? नो, आप अभी लैपटॉप है, आप लैपटॉप में डालिए, आप जो सर्च कर रहे हैं हर लैपटॉप डालिए, आपको हर लैपटॉप में अलग अलग मिलेगा, बिकॉज व्हेन दैट सजेशन कम्स फ्रॉम योर हिस्ट्री। आपने पास में क्या सर्च किया था, उस सर्च को उसने एनालिसिस किया और बताया। तो आर्टिफिशियल वैसा है, आपने जैसी मशीन चेंज की, लॉगिन चेंज है, यूजर चेंज है, सजेशन चेंज है, आप लोग करके देखिए कभी ये चीज ऐसा हो जाएगा। यहाँ अब मशीन है तो आप लोग पिछली बार सर्च किया था 10 ऑप्शन मिल गए, अब नहीं मिल रहे। व्हाट इज इन यूट्यूब में मिलता है ना आपको, आपने जो वो एल्गोरिथम ट्रेन हो रही है, वो एल्गोरिथम कौन सी है, एल्गोरिथम क्या है, वहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम है क्या है, यदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है। आपका डेटा मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग तो हम सिंपल बोले क्या होता है, तो मशीन लर्निंग मशीन को लर्न कराया जा रहा है। कैन इट पॉसिबल कि हम मशीन को लर्न करवाएं? उसको डेटा को फीड करके रखा, डेटा को फीड करके रखिए कि उसके अकॉर्डिंग मशीन ने वर्क चालू किया, वो करेगा। ऐसे ही सोचना आपको क्या होगा? मैम टेकिंग द एग्जांपल, सभी लोगों ने एसी यूज किया है। एसी में टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में जैसे ही पहुंचते हैं तो आपको कट हो जाता है। हमने चेक किया एसी पे टेम्परेचर किया, ऑटो कट हो गया। इट्स अ एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग। और अदर आप लोग क्या कहते हैं? सर जैसे ये अपने अडैप्टर्स होते हैं चार्जिंग वाले, जब एक सर्टेन पॉइंट
गेट पे पहुंचे, गेट ऑटोमेटिक ओपन हुआ, हम अंदर गए, गेट क्लोज हो गया। इट अगेन द एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। सर वो तो सेंसर में समझ लेते आ गया तो ही आ रहा मतलब ये मशीन लर्निंग नहीं है। हाँ मशीन उसको दिया होगा कुछ कमांड। Whenever we are talking about the machine learning only thing is your PC, your system. वो मशीन जो आप PC है, आपके लैपटॉप सिस्टम है, इन्हें मशीन बोला गया जिसमें आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, एल्गोरिथम कर रहे हो। मैंने जितनी बात की, AC की बात की, AC में IoT डिवाइस सेंसर लगा हुआ है, सेंसर को कट ऑफ कर देता है, नॉट मोर देन दैट। जस्ट लाइक कि आपके घरों में गीजर लगा है, एक टेम्परेचर कट ऑफ करता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मशीन लर्निंग अगर हम जब तक प्रोग्रामिंग नहीं है तब तक मशीन लर्निंग होती है। मशीन को हमको लैपटॉप इन्हीं को रन करवाना है, बड़े बड़े सर्वर रन होते हैं। तो मशीन की अगर कोई ऐसी बात करेगी नहीं ये मशीन है, दिस नॉट अ मशीन, जस्ट अ डिवाइस। मशीन लर्निंग हम बात करेंगे मशीन से, मशीन हमारे लैपटॉप है। कुछ चीज़ें आपकी मोबाइल भी यार लैपटॉप से कम नहीं है, तो मोबाइल में मशीन लर्निंग हो जाता है। ये ज़्यादातर मशीन लर्निंग ये है। मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क आता है। न्यूरल नेटवर्क जो है मेनली, यू हर्ड द वर्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन। स्मॉल स्मॉल बहुत छोटे होते हम देख नहीं पाए। तो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और जो इंस्ट्रक्शन उनको ट्रांसमिट करते हैं एनवायरमेंट। सेम थिंग आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाए गए, वो उन्हें कनेक्ट किया गया। अब वो लेयर बनती है, वो ट्रांसफर करते हैं डेटा, या उसमें ट्रांजेक्शन होता है, तो उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। उस न्यूरॉन्स के लिए न्यूरल नेटवर्क बना है। उस न्यूरल नेटवर्क का नाम डीप लर्निंग का है। डीप लर्निंग ये बात है, जनरेटिव है। जनरेटिव वाली बात चैटजीपीटी बोल लो इस समय, जनरेटिव एंड अनदर थिंग एजेंटिक एआई अगेन। तो ये चीजें आ गई हैं, तो ये टूल है। अब जो लास्ट सेशन में मैंने बात की थी कि टूल कौन से यूज करने हैं, अगर आपका जनरेटिव एआई है तो फॉरवर्ड पर टूल हमें टूल का कुछ नहीं, आप उसको बोलो वो कर देगा, तो आपको कहने नहीं कर रहा होगा चीजें। तो एक बेसिक ये है कि क्या है एआई। तो एआई के आपके एग्जाम्पल्स भी हैं, आप वो यूज भी कर रहे हैं, जनरेटिव एआई तक आपको पहुंच चुके हैं। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग भी आपने कहीं ना यूज की होगी। तो मशीन लर्निंग आपको क्लियर की मशीन क्या है, हम किस मशीन को रन करवा रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे बैक डेटा, पास डेटा होते हैं, उस पास डेटा के बेस पे हम मशीन को रन करवाते हैं। तो मशीन लर्निंग मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस, ऑटोमेटिक एनालिटिकल मॉडल बिल्डिंग, the branch of AI is based on the idea that system can learn from data. The system can learn from data, which is known as training data. अब आपके पास जो डेटा सेट आता है, उस डेटा सेट को मशीन लर्निंग में दो पार्ट में तोड़ा जाता है। वन पार्ट इज नोन एज ट्रेनिंग डेटा सेट, सेकेंड इज टेस्टिंग डेटा सेट। अब कौन सा पार्ट कितना होगा ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। तो जनरली हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि जो हमारा पैरेटो रूल है 80-20, उसमें हम डिवाइड कर देते हैं डेटा को। 80% डेटा इज द टेस्टिंग डेटा एंड 20% द ट्रेनिंग डेटा। इस टाइप से हम कर देते हैं। इसके बाद एक और चीज़ होती है कि जब हम मॉडल बन जाएगा तो हम उस मॉडल को क्रॉस वेरिफिकेट करते हैं। तो मशीन लर्निंग मॉडल data is making prediction or decision without being अब ये जो मशीन लर्निंग बोले या डेटा साइंस बोले, इट्स नॉट अ यू, कोई ह्यूमन थिंग नहीं है ये। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की और कंप्यूटर साइंस की, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड सम पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स।
तो जैसे स्टैट और मैथ आती है वो डेटा निकालने में बहुत अच्छा करता है, और अगर इसके साथ साथ कंप्यूटर भी आ रहा है तो डेटा साइंस में बनता है। तो जो रिक्वायर्ड है प्री रिक्विजिट है डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस की स्टेप मैथ साइंस का कंप्यूटर, अगर ये तीनों किसके पास आई तो वो डेटा साइंस से डिजाइन बन सकता है, और इसके बहुत अच्छे अच्छे जॉब आते हैं। The more you provide the information, the higher will be the performance. हम जितने ज़्यादा डेटा से मॉडल ट्रेन करेंगे, हमारा एक्यूरेसी के परफॉर्मेंस उतना अच्छा आएगा। तो आप ऐसे से ध्यान रखना चाहिए। डेटा की मशीन की बात करें तो मशीन लर्निंग में हम बात करेंगे कि डेटा आ गया है, तो डेटा के कंटेंट मशीन लर्निंग क्या यूज करके तो मशीन लर्निंग वर्क करती है। हिस्टोरिकल डेटा आपके पास है, हिस्टोरिकल डेटा से ही मशीन लर्निंग वर्क करेगी। फिर प्रेडिक्शन मॉडल से प्रेडिक्शन मॉडल से होता है एंड फिर किसी न्यू डेटा प्रिंट आउट मीन्स क्या हुआ, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है आप समझो कि आपने इसका डेटा सेट था, आपने तो डेटा सेट को दो पार्ट में तोड़ा, वन इज योर ट्रेनिंग, सेकंड इज योर टेस्टिंग। रेशियो 80-20 या आप 70-30 भी कर सकते हैं, 50-50 के लिए आना। ये क्या आपने मॉडल बनाया, मॉडल पे डेटा सेट किया, उसके बाद टेस्टिंग पे लगाया, ये हो गया। अब आपके पास कोई नया डेटा आया है, आपने उस नए डेटे पर मॉडल में डाला और एक्यूरेसी देखी कितना सही प्रेडिक्ट हो रहा है। एक्यूरेसी का प्रेडिक्ट कौन सा अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा का अमाउंट कितना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे समझो कि प्रेडिक्शन करना है। मैंने दो इमेजेस दी, एक गर्ल्स की बॉय की, उससे मैं मॉडल को ट्रेन कराया, कुछ फीचर दे दिए, ये इस टाइप की इमेज आई थी बॉय, इस टाइप की गर्ल। मैंने कोई थर्ड इमेज डाली, वो मॉडल को प्रेडिक्ट करेगा, उनको इमेज प्रेडिक्ट कर देगा। ये अगर वो थर्ड इमेज में ऐसा कुछ है कि कंफ्यूजिंग समथिंग, तो क्या होगा, उस कंडीशन में मॉडल प्रेडिक्ट करेगा तो हद तक गलत होगा। लेकिन मैंने बहुत सारी इमेज डाली और बताया उसको कि ऐसे बनता है, तो मैं जो इमेज डालूंगा उसको एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा हो जाएगी कि प्रेडिक्ट करने की। जैसे जितना ज़्यादा डेटा है उतना ही अच्छा प्रेडिक्शन आएगा। इसको अगर हमारे टीचर की लैंग्वेज बोले तो जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे नंबर उतने अच्छे आएंगे, और स्टूडेंट की लैंग्वेज बोलेंगे तो क्या होगा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन। राइट गाइस, तुम लोगों को नींद आ रही है हैं? आज ये को कुछ इधर चल रहा है क्या? कुछ वॉइस आ रही है हाँ, इधर वॉइस आवाज है, उसकी बात कर रही है, वो बंद कर देना ना खिड़की। मशीन ने अगर अपना लॉजिक ट्रेन कर लिया तो फिर हमारी मशीन लॉजिक ट्रेन नहीं कर पा रही है, मशीन डिसीजन नहीं ले पाई, उससे सजेस्ट करेगी आपको आउटकम डिसाइड आपको करना है। अगर ये दो काम मशीन ने कर लिया फिर अपनी नौकरियों की सब खत्म है, कुछ नहीं बचेगा, फिर सोचना कैसे जीना है। Suppose we have complex problem where we need to perform some prediction. So instead of writing a code for it, we just need to feed the data to generate algorithm. Generating algorithm, machine builds the logic. अब हमने जो बात की थी बहुत सारी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती, कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग की प्रॉब्लम क्या है? If you learn about the Python, तो Python जैसे पुरानी लैंग्वेजेस होती थी, अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी हो कभी, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होते थे, ये ब्रैकेट दवा, ये ब्रैकेट दवा। बट पाइथन जो आई थोड़े से रूल्स के साथ है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे आप इंग्लिश बात करते वैसे ही पाइथन हो गई है, कि उसी टाइप से आपको करना है, थोड़ा सा
क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा सा रहता है, अदरवाइज पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हो सकता है आपके घर में बच्चे हो तो वही पढ़ रहा हो, पाइथन नहीं होता है। तो उसमें पैकेजेस हैं, आपको कुछ नहीं करना, पैकेज डाउनलोड करो, इंपोर्ट किया है लाइब्रेरी, पैकेज इंपोर्ट किया है, उसको रन किया, उसमें डाल दिया, फंक्शन रन करना है, वो रन किया, आउटपुट आ गया, कुछ नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए प्रॉब्लम बहुत ईजी हो गई है, कोडिंग नहीं बच गई है। मशीन लर्निंग है, तो मशीन लर्निंग कैसे वर्क करेगी? तो मशीन लर्निंग दो टाइप से वर्क करती है। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ये दो चीजें हैं मशीन लर्निंग में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक। First one is supervised, second is unsupervised, and third is reinforcement. What is supervised? Supervised machine learning, learning by example. इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं और हमारे सुपरविजन में कुछ सीखा जा रहा है, तो ये लर्निंग ऐसी है, सुपरवाइज लर्निंग है कि हम कुछ बातें बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको सीखा जा रहा है, तो सुपरवाइज लर्निंग सुपरविजन। एनी क्वेश्चन? Sorry, so like for stock prediction, we do some technical analysis. Then we know कि भाई इधर आएगा तो फिर ये price बढ़ेगा. Something similar. वो आप किसी के सुपरविजन में कर रहे हैं, एक्चुअल में आपका टेक्निकल लैंग्वेज बोले तो सुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें आपका डेटा सेट जो है वो लेबल्ड होता है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लेबल डेटा? कि आपका डेटा लेबल है, आपने डेटा को डिफाइन कर दिया है, उसमें सारी क्लीनिंग हो गई, उसको आपने वैल्यूज दे दी, तो लेबल डेटा है आपका। एंड अनसुपरवाइज में डेटा लेबल नहीं होता, तो बेसिक डिफरेंस ये है, अनसुपरवाइज डेटा लेबल नहीं है, सुपरवाइज डेटा लेबल है। तो आपके पास बहुत हेल्दी डेटा आ गया कि आपको क्लीन नहीं कुछ नहीं किया, तो आपने डाल दिया मशीन उसको अपने हिसाब से कर दिए। तो उसमें मेथड अलग होती है, आउटपुट अलग होते हैं, प्रॉब्लम अलग अलग टाइप की है, तो अलग अलग टाइप में जाएंगे। तो ये कंडीशन होती है बेसिकली। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट में अपनी वैल्यू सीखो और अपने आप को खुद ट्रेन करो, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो ये जो सारी चीजें हैं ये दो कैटेगरी में आती है। सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा रिग्रेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट, मेकिंग ग्रुप कैटेगराइजिंग, ग्रुप मेकिंग, anything else? Sir, just for example, students in the age group, human beings in the age group 60 and above, they are for senior citizens. So by making group, we make decisions. All senior citizens and who Okay. And रिग्रेशन लास्ट टाइम बात किया हमने। तो वन थिंग इज क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल डिसीज डिटेक्शन। अभी फर्स्ट सेशन में भी बात हुई कि कोविड, आई डोंट नो अबाउट द कोविड। कोविड किसी को है या नहीं है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? चेस्ट टेस्ट कराते हैं, टेस्ट वो इतना जो आता है। और किसी को अगर फीवर हो गया है, कुछ है, खांसी आ रही है, तो
चेस्ट एक्सरे होता है, आपने सुना होगा। तो चेस्ट एक्सरे जब होता है तो चेस्ट एक्सरे में आपके चेस्ट का आता है कफ कितना है, प्रोपोर्शन आता है। व्हाट्स द बेसिक प्रॉब्लम दैट कि अगर किसी को टीबी है तो भी चेस्ट में कफ आएगा, और अगर कोविड से इन्फेक्टेड है तो भी लंग्स की साइड में कफ ब्लैक स्पॉट आ जाएगा। हाउ टू डिटेक्ट द डिजीज, टीबी और कोविड, इसका प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम थी, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किए आपको क्लासिफाई करना है कि ये है ये है, नो रिलेशन देयर, आइदर टीबी और कोविड। तो दिस इज डिटेक्टेड लाइक दैट। एवरीवन यूजिंग जीमेल, अब सभी लोग जीमेल यूज करते हैं। जीमेल 5-7 साल पहले जाए तो सिंपल जीमेल था ना। अब आपके पास जीमेल में ऊपर 3 टैब आ जाते हैं, सोशल, प्रमोशनल आते हैं। तो कुछ मेल्स आपको उसमें जाते हैं जो पड़े रहते हैं और ऑटो डिलीट होते हैं। तो दैट इज द ईमेल स्पैम डिटेक्शन। ये कैसे वर्क कर रहा होगा? मशीन लर्निंग। मशीन को क्या बताया गया होगा कि ये ईमेल है, इसको नहीं लेना। आप लोग लेनदेन पे हैं, फेसबुक पे, इसके मेल पे आते हैं, लेकिन वो आपके इनबॉक्स में नहीं होते, तो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? स्पैम में जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज कर लिए हैं। अगर वो वर्ड्स मिलेंगे तो आपकी ईमेल पर्टिकुलर तक जाएंगे, स्पैम में जाएंगे, सोशल में जाएंगे, प्रमोशनल में जाएंगे। वो वर्ड्स को हमने क्लासिफाई कर लिया, वर्ड्स को स्टॉप वर्ड्स बना के कर दिया, उसने फिल्टर यूज किया और हो गया। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। इमेज क्लासिफिकेशन, अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा था इमेज क्लासिफिकेशन का। कैसे पता चलेगा कौन क्या है? इमेज क्लासिफिकेशन अनदर। अगर आप लोगों को लगे ज़्यादा टेक्निकल हो बता देना, मैं इसको स्किप कर दूँगा। समझ में आ रहा है? मैं सारी चीज़ें कर दूँगा आपको। इमेज आपको फाइंड आउट करना है कि इमेज किसकी है। तो सपोज करो कि आप लोगों के जो वोटर आईडी की इमेज है, आपके पास वोटर आईडी, उसमें जो इमेज है वो इमेज के डेटा सेट बनाया जाए, फिर आपकी एफबी की जो डीपी है उसको उससे मैच कराया जाए, तो क्या होगा? कोई मैच नहीं, क्योंकि वो कितने सालों पहले रिसेंटली भी करना है मैंने से नहीं। हमारी वोटर आईडी कब से बनी? 2003 FIR वही से स्टार्ट हुआ है ना। अब मैंने एग्जाम्पल हम ऐसे इसको क्लासिफाई नहीं करवाएंगे, ऐसे डिटेक्ट नहीं करेंगे इमेज को। इमेज डिटेक्शन आपने भी यूज किया है? गूगल लेंस इज वन थिंग, और कुछ? इमेज डिटेक्शन का मेन ये है कि आपका चेहरा बिल्कुल नहीं मिलाना है। आपके जो इमेज है उसके कुछ फीचर्स है, उस फीचर्स के बेस पर डिटेक्ट करेगा कि वही पर्सन है नहीं है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप लोग ये मैडम यूज कर रही मोबाइल यूजिंग फिंगरप्रिंट, राइट? तो फिंगरप्रिंट में क्या हो रहा है, कुछ फीचर है, कुछ स्पेशल सिंबल है, उस बेसिस पे मैच कर रहा है। अगर हम ये बोले कि इमेज जैसे भी हम लोग एग्जाम्पल देंगे, हमारे फिगर, हमारा जो पूरा फेस है सेम टू मैच होना चाहिए,
कैन यू थिंक कि हम लोग होली खेलते हैं और वाली फोटो डाली तो मैच करेगा? नॉट पॉसिबल ना। तो हम वो मैच कर, हमने कुछ पॉइंट बताए कि आई शेड ऐसा है, रेटिना ऐसी है, नोज ऐसी है, उन चीज़ों को फाइंड आउट किया। और ये होता है इसको अभी टेक्निकल तो हमारा जो कंप्यूटर है उसको उससे समझ में आता है 0 और 1, उसके अलावा कुछ नहीं आता। आपकी जो रेटिना है ये आपकी है, आपके दूसरी नहीं हुई, तो वो बायोमेट्रिक है आपका। सब कुछ बायोमेट्रिक कितना नाम है, सब कुछ इमेज क्योंकि इसमें फीचर है उसने लिया। आपका काम किसी दूसरे से मिल सकता है। मैंने 5000 फंड्स के ऑपरेशन आ लिए, क्योंकि बैंक में क्या हो रहा है, या आपको आपकी मशीन में आपने कर दिया क्या है, आपको उससे मैच करेगा तो ही आप ओपन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो मीन आपने मशीन को ट्रेन करा दिया, ये वाला मॉडल भी होना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ है कि हमारे पास, जब हमारे पास ऐसा होता है कि हम बैंक में जाते हैं तो आपका आधार चाहिए, तो आपने आधार जो अंगूठा लगाओ, आपने थंब लगाया तो आपकी पूरी डिटेल फेच हो जाती है। मीन्स हमने मॉडल का ट्रेन किया है कि किस थंब होगा तो भूल आएगा। बैंक लोन प्रेडिक्शन, ये रास्ते में हमने बात की थी, बैंक लोन प्रेडिक्शन कैसे होती है, डिफॉल्टर है नहीं है, सिबिल स्कोर है नहीं है, सैलरी कितनी है, इनकम कितनी है, ऑक्यूपेशन कितना है, ये सारी चीज़ें आएंगी बैंक लोन प्रेडिक्शन। पैन कार्ड सब कुछ मिल जाएगा आपको, पूरी इसकी जगह यही अपना लिखना है। बिल्कुल तो होता है तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझते ही नहीं है क्या है, उन चीज़ों को यूज करता है और पूरा डेटा मिल जाता है। हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ें खरीदते हैं और बिल को फेंक देते हैं, और बिल में QR होता है, QR को स्कैन करो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगी कि साथ में मेरा कहाँ रहता है, मेरा सब कुछ मिल जाता है। बोर्डिंग पासेस एक दिन कोई यूज नहीं तो फर्क क्या है, फेंक दिए, लेकिन उसमें जो QR सब कुछ है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना। वो जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड डिटेक्शन, जो फ्रॉड करने वाले, उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। एक स्टडी आई थी, स्पेशली आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम कहीं घूमने जाते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, कि वहाँ घूमने गए, जैसे ना IPS आया, IPS में क्या बात है कि पहले एक फोटो खींचो अपडेट करो उसके ना, ये होता है ना। ये क्या है, ये ओपनली इन्फॉर्मिंग, या हम तो घर पे नहीं, हमारा घर खाली है, लूट ले आओ। ये लाइफ कैसे नहीं है, तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, दैट कॉज इज अ डेंजरस थिंग्स। आप जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप अपना प्रेफर कर रहे हो, आप कहीं गवर्नमेंट में इन्फॉर्मेशन देते डिफरेंट, बाकी उसके अलावा हम कितनी होटलों में जाते हैं, फीडबैक अपना मोबाइल नंबर लेके जाते हैं, ये दे दिए आप नहीं, कभी सोचते क्या होगा उसका, और बेसिक क्या होगा, रूम बन जाएगा, लॉट ऑफ थिंग। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे रहे, वो चीज़ अलग है। देन अनगवर्नमेंट में सारी चीज़ें, फेस रिकॉग्निशन, टारगेटेड मार्केटिंग है, रिकमेंडर सिस्टम। रिकमेंडर सिस्टम ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये आपने यूज भी किया होगा। आपने कहीं पढ़ा है रिकमेंडर सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जो आपको रिकमेंड करती है चीज़ें, ये आप लोगों ने किया है, रिकमेंडेशन आपने किया यूज? आई एम 100% श्योर। अमेज़न फ्लिपकार्ट तो वही देगा आपको, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये भी आप यूज करते हो। इंस्टा में आपको या आपने का कोई रील देख ली तो उससे रिलेवेंट रील मिल जाएगी। तो मीन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस दे रिकमेंड समथिंग, वो आपको रिकमेंड करना है और आप उसमें लॉट ऑफ टाइम जो आपने फ्लिपकार्ट, मिंत्रा
सिल्वर माइनिंग, इसमें एक जो एग्जाम टेक्निकली मार्केट बास्केट एनालिसिस। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? मार्केटिंग वाले समझिए हम कुछ तो ये पढ़ा है मार्केट बास्केट एनालिसिस? नहीं पढ़ा? तो वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी मार्केट बास्केट। अब मार्केट में जो बास्केट में डालना, नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे कि हम सभी लोग शॉपिंग मॉल पे जाते हैं। शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में कल्चर है, हम उसको फॉलो करते हैं, सब कुछ है। अब आपको कुछ पर्टिकुलर थिंग्स चाहिए, आप डीमार्ट में आप एंटर हुए, जैसे आप जाते हैं पता चला किराने की रखी हुई है, उनने क्या किया, बिस्किट रखी है, बिस्किट जस्ट काजू ब्रेड पे रखी है, राइट? ब्रेड रखी है, सामने कुकीज। आपका मोटिव था कि मेरे को बिस्किट का पैकेट खरीदना है, आपने सडन ब्रेड देखा, आपने बेंच देखे, आपने कुकीज देखे, आपका मन हो गया कुकीज भी ले लेते। आप थोड़े से आगे बढ़े तो आपको नमकीन मिल गया, फिर आप गए थे मोटर से वो खरीदने के लिए और आपने तो नमकीन के पैकेट डाल दिए। सिंगल फैशन में हम आगे बढ़ते हैं, एक ऑफर मिल जाता है, यार ये वाली टॉफी खरीदो समझिए, व्हाट इज योर पर्पस? आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदने गए थे, साथ में आपने क्या कर लिया, ये सब देखा। तो मार्केट बात करना है, कस्टमर को क्या जरूरत है, आप उसको सजेस्ट करो किसके साथ ये है। आपने ब्रेड खरीदा, ब्रेड के आप ब्रेड खरीद रहे हैं और ब्रेड के बाजू में अगर जैम रखा है तो आपकी एक बार इच्छा हो जाएगी कि ब्रेड का जैम खरीदो। थिंक ये होता है ऐसा, तो इससे तो मार्केट बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको ये चीज होती है, और जितने भी बिग मॉल्स हैं वो इसको बहुत अच्छे फॉलो करते हैं। आप जब भी मॉल पे जाएंगे, कभी किसी मॉल में देखा कि आप जैसे ही एंटर हुए तो मेन सेक्शन है, मेंस के लिए कुछ है ही नहीं। हम बेचारे के हम लोग अगर जाते हैं चीज खरीदने जाते हैं तो हम शर्ट में दो चार चेक करते हैं, कुछ नहीं, तो हमारे लिए कुछ नहीं, तो हम लोग कहाँ जाते हैं। बट फर्स्ट प्योरिटी सबसे सेकंड कौन आता है? अरे जो शर्ट मारे बताओ हम कि हमारा आता है, ठीक? तो दैट्स द साइकोलॉजिकल चीज। वो मार्केट बास्केट जो है बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी, कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। जहाँ पे ये जेंट्स को अपने शर्ट तक पहनने 15 मिनट लगते हैं, दुकानदार 15 मिनट आपसे पूछता ही है कि आपको क्या चाहिए बताओ। पहले वो भी एग्जामिन करता है कि साइकोलॉजी क्या है, तो एग्जामिन हो जाए तो मैं कम से कम मेहनत करूँ। वहीं मॉल वाला का करता है कि 50 टांग देगा और आपकी बोलेगा आप कौन चाहिए, तो आप डेफिनेटली एक के साथ एक फ्री लेके आएंगे। आपके पास है मेडिकल डायग्नोसिस सेंस ऑफ देगा। मेडिकल डायग्नोसिस बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या है वो आ गया पॉइजन हो जाएगा, क्या ये आया ये चीज है। रीइंफोर्समेंट, जैसे मैंने बोला था रीइंफोर्समेंट में कि आप अपनी गलती से कुछ सीख, तो अपनी गलती से कुछ सीख रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यू ऑल आर प्लेइंग गेम्स खेलते हैं, आप मोबाइल में गेम खेलते हो, गेम करती नहीं भी खेलते हो, तो बहुत सारी क्या होता है गेम में गलतियां होती हैं, उन गलतियों को आपको सुधार देना कि ये वाला पार करना है लेवल, इसके लिए होगा, तो वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो इसका जब प्रैक्टिकल यूज होता है मशीन लर्निंग में, तो हम लोग सबने सुना होगा टेस्ला, टेस्ला किस चीज की फेमस है? सेल्फ ड्राइविंग कार। तो सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे चल रही है? उसमें कुछ कैमरे लगे हैं, कैमरे से सेंस आता है, सेंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट होते हैं। तो इफ टेस्ला सक्सेसफुल इन नो कोई तो जगह होगी जहाँ टेस्ला दिखेगी। अभी जो टेस्ला हमारे यहाँ आ रहा है, तो बैठ जाएगा।
सिटी वाले को बताओ क्या होगा, हम ऐसा बोलेंगे नहीं यहाँ तो ट्रैफिक नहीं चलेगी